दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये कोई सोच नहीं सकता था कि टीएमसी का एक ऐसा गुंडा जिसकी दहशत पूरे डायमंड हार्बर में है, जो अभिषेक बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल को चलाता था, सरकार को जेब में रखता था, ऐसा जहांगीर खान चुनाव छोड़कर भाग जाएगा। कोई नहीं सोचता था कि जो अपने आप को पुष्पा बता रहा था, जो अभिषेक बनर्जी देश के गृह मंत्री को चुनौती दे रहा था, उसका गुंडा, उसका राइट हैंड जहांगीर खान कभी अपने चुनाव को भी छोड़ सकता है, और वो भी ये कह के कि जो वर्तमान सरकार है यानी शुभेंदु अधिकारी वो काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। असली बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी के द्वारा जो पहले दिन से एक्शन लिए जा रहे हैं, जो ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जो पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं, अपराधियों की फाइल खोलते हुए उनको जेल में डाला जा रहा है, चाहे रेप करने वाले हो, दंगे करने वाले हो। और शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि जिन्होंने दंगे किए हैं उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी फाल्टा में उपचुनाव जो है 21 तारीख को, उसमें जब प्रचार में आए थे तो उन्होंने सीधी चुनौती दी थी, क्योंकि ये अपने आप को पुष्पा बता रहा था। तो पुष्पा बनते हुए उसने चुनौती दे दी थी अजय पाल शर्मा को, जो कि आईपीएस हैं योगी पुलिस में, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और इसीलिए अपने को कह रहा था कि डरेगा नहीं, मैं पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं। अब वो पुष्पा जो अपने आप को तथाकथित पुष्पा बता रहा था टीएमसी का, वो चुनाव मैदान छोड़कर भाग गया है। एक तरफा जीत अब भारतीय जनता पार्टी की होना तय है। जिस गढ़ में, डायमंड हार्बर में, अभिषेक बनर्जी ये कहता था कि ये डायमंड हार्बर मॉडल है, इसको ध्वस्त करने के लिए तो बीजेपी वालों को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। सोचिए, तभी लोग कह रहे थे कि चिंता मत कर अभिषेक बनर्जी, ये घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, अभी 7 जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास अमित शाह जैसा चाणक्य है, जो इसी जन्म में तुम्हारी सत्ता उखाड़ फेंक सकता है। तुम्हें विदेशों से फंड मिला, तुम्हें घुसपैठियों ने सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो अमित शाह ने किया और जो बंगाल के हिंदुओं ने किया, वो एकता, उसके कारण आपका पूरा किला ढह गया और आज कानून का राज बंगाल में कायम है, जनता देख रही है। तो इनको लग गया था कि हार तो होना तय है, क्योंकि ये जो जीतते आए हैं, जितने चुनाव टीएमसी जीती, उसमें एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि इनके जीत का एक सूत्री कार्यक्रम था कि लोगों को डराओ, धमकाओ, जो इनका विरोधी दल है उसे घर से बाहर मत निकलने दो, उनको प्रचार मत करने दो, और अपना जिस दिन वोटिंग होगी छापा डालो, यानी बूथ कैप्चरिंग करके, फर्जी वोट डालकर, फिर सिस्टम में घुसपैठ करके काउंटिंग वाले दिन भी खेला करना, और इसीलिए ये जीतते आए। अब इनको लग गया कि अब तो शुभेंदु सरकार बन गई, और सरकार बनने के बाद जिस तरह से आज पूरे बंगाल में एक्शन हो रहा है, जहां एक तरफ फुटपाथ पे क्लीनिंग की जा रही है, रेलवे स्टेशन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग गिराई जा रही है, और शुभेंदु अधिकारी ने अब तो टीएमसी के नेता, जिसमें अभिषेक बनर्जी तक भी है, उन्होंने बता दिया कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके कमिश्नर को आदेश दे दिया है कि टीएमसी के नेताओं की जो प्रॉपर्टियां कोलकाता में है, सबकी सूची मेरे पास लाओ। तो 4 नेताओं के तो नाम लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला, उससे पूरी टीएमसी के नेताओं में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, जी हां, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इन लोगों ने बना के रखी है। तब इसको दिख गया कि प्रॉपर्टी भी जाएगी, जेल भी होगी, और हार तो होगी ही होगी, क्योंकि अब आप घपला नहीं कर सकते। अब आप ना तो लोगों को डरा पाओगे, जिन्होंने डराने के लिए धमकी दी थी, महिलाओं को बोल के गए थे हम रेप कर देंगे तुम्हारा, इनकी हालत देखिए। ये जहांगीर के एरिया में एक प्रधान जो है महिलाओं को धमका रहा था, हिंदू महिलाओं को, अगर तुम वोट डालने गई तो हम तुम्हारा 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, हमारी सरकार बन जाएगी, हम रेप करेंगे। इनकी हिम्मत देखिए कि ये किस तरह की धमकी दे रहे हैं। अब उसका रिजल्ट हुआ 4 तारीख को उल्टा, बीजेपी की सरकार बन गई, तो अब ये भाग गए। कुछ को पुलिस ने पकड़ा है, तो पकड़ के रखा है। अब जहांगीर को लग गया कि यहां चुनाव में जीतना तो असंभव है, ना छापा चलेगा, ना लोगों को डरा पाएंगे, और जनता तो चाहती ही नहीं है कि ऐसा गुंडा जिसका दहशत हो,
जो महिलाओं के साथ अत्याचार करता हो, जब चाहे जिस बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर देता हो, टोलाबाजी, कटमनी, नेक्सस चलाता हो, उसको कौन वोट देगा? ऐसे लोग को कोई नहीं चाहते। डर की वजह से जरूर लोग घरों में रह जाते या कुछ लोग वोट भी डेल देते। और इसीलिए ये जहांगीर खान जो अब बोल रहा है कि ममता बनर्जी काम अच्छा कर रही है इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा, तो ये डर है, और ये डर लोग कह रहे हैं अच्छा है। कोई सोच नहीं सकता था कि ये जो जहांगीर खान है ये भी ऐसा कुछ कर सकता है। अब आप समझें कि ये जो बोल रहा है, ये जो कह रहा है, लोग इस पे हंस रहे हैं, कह रहे हैं भाई फाल्टा सीट से ये जो जहांगीर खान ने घोषणा की है कि अब चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये जो इनकार कर रहा है। मजे की बात यह है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इसने मना किया है। पहले करता तो एक टीएमसी का कोई दूसरा कैंडिडेट उतार देता, अभिषेक बनर्जी। हालांकि इस कंडीशन में कोई उतरेगा नहीं, सबको पता है उनका क्या हाल होना है। तो भाई आखिरी दिन सही इसने साफ बता दिया कि ये एक तरह से बीजेपी के पक्ष में ही है कि अब तो एक तरफा जो 1 लाख से वोट से जीतने का लक्ष्य रखा था वो साफ होता दिखाई दे रहा है। डायमंड हार्बर मॉडल अभिषेक बनर्जी का पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इस मामले में अभिषेक बनर्जी के गढ़ में एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी पहुंचे और गढ़ में पहुंचकर उन्होंने बोला, कहां है पुष्पा? सुनिए आप। সবার ভিতর নমস্কার, আমাদের চেয়ার অগ্নিশ্বর নমস্কার, এছাড়াও রাজ্য থেকে কৃষ্ণেন্দ্র মুখার্জি, উমেশ রায়, অমলান ভাদুরীরা আছেন। সর্বোপরি সাংসদ রাজ্যের নেতা জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো আছেন এবং সেন্টারে যখন দেবাংশু সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোবে
প্রথম মালাটা আমি পরাবো। सुना आपने, शुभेंदु अधिकारी ने साफ ललकारा। कहां है पुष्पा? दिखाई तो दे। पुष्पा कांप रहा है, पुष्पा गायब है। ये जो चुनौती दी है, पब्लिक सामने बैठी है, ताली बजा रही है और ये बता रहे हैं कि इस समय बंगाल की जनता का मूड क्या है। बंगाल की जनता ने मात्र 10 दिन के अंदर शुभेंदु अधिकारी सरकार को जो देखा है, उम्मीद पहले से थी कि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार बनती है वहां किस तरह से डबल इंजन की सरकार काम करती है, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से भी कोई काम होगा। अब जब सरकार बनी और ताबड़तोड़ जो एक्शन लिए जा रहे हैं, उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि फाल्टा विधानसभा में जब प्रचार के लिए शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं, किसी और नेता की जरूरत नहीं है। इन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि जनता जागृत हो चुकी है, हिंदू एकजुट हो चुका है और इस समय उनके लिए अपने अस्तित्व को बचाने का जो एक सामने बीड़ा है पब्लिक ने उठाया, अस्तित्व की लड़ाई है। और इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि अब किसी भी जगह से किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दो तो कोई और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जीत सकता है। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी की सभा में लोग जिस तरह से आए हैं, उन्होंने बता दिया है, अब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी साफ बोल रहे हैं कि भाई ये जो हुआ है, ये केवल जनता के अंदर जागृति आई है और अब इन्होंने देख लिया कि सरकार जो आई है वर्तमान में वो कैसा काम कर रही है। इस मामले में लॉकेट चटर्जी से पत्रकारों ने पूछा, पुरानी नेता हैं, कि भाई जहांगीर फाल्टा छोड़ के भाग गया है, चुनाव से विड्रॉल कर लिया है और वो कह रहा है कि ममता बनर्जी के जो सपने थे उनको शुभेंदु पूरा कर रहे हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। इस पर लॉकेट चटर्जी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। दीदी केएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया लता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का मदर और लीप्स एंड बाउंड कंपनी को इनलीगल प्रॉपर्टी के लिए, क्या बोलेंगे? जैसा काम संविधान में जैसा है, जो भी सरकार का है, सरकार स्टेप ले रहे हैं, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? जनता देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। जहांगीर खान जो है आज कुछ पहले ही विड्रॉ किए हैं, अपना नाम बोल रहे हैं कि हम फलता तो नहीं लड़ेंगे। हाँ, 10 साल से किसी को वोट नहीं दिया, डाल दिया, सब लोग से वहाँ पे रिगिंग चलता था और ये लोग का 80 MLA है, उसके बाद भी ये लोग हाथ उठा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आप सोच लीजिए पार्टी का क्या सिचुएशन हो गया है। दीदी जहांगीर खान आज कहे हैं कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फलता भाषित्व लिए अच्छा डेवलपमेंट का पैकेज ले रहे हैं, इसलिए हम हट जा रहे हैं। पुष्पा इतना उदार हो गया। देखिए ना, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीच में एक भी टीएमसी कोई नहीं है। 80 MLA होने के बावजूद भी टीएमसी एकदम खाली हो गया है, इसलिए डर में ये लोग हाथ उठा लिया है। और वहाँ का जनता को भी 10 साल से वोट नहीं दे पाए, उसका जनता भी वोट नहीं दे पाया,
पूरा वोटर आईडी कार्ड लेके छप्पा मारते थे। अभी वोटर लोग भी, जनता भी जाग गया है। अभी इन लोगों का कोई जगह नहीं है पश्चिम बंगाल में। यही फलता में 2 साल पहले एक डॉक्टर की घर था, उसमें बुलडोजर चलाया, तो उस बुलडोजर के लिए 2 साल पहले कुछ कहा नहीं गया। आज जब तिलजिला में बुलडोजर चल रहा है तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पोस्ट करके कह रहे हैं कि यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलेगा। नहीं, उनका बात कोई सुन नहीं रहा है। उनका पार्टी खत्म हो चुका है। उसका पार्टी में सांसद एमएलए होने के बावजूद भी उसका पार्टी पूरा खाली है। आज कालीघाट में मीटिंग भी चल रहा है कालीघाट में। ये बस हम लोग का काम ही है, फोकस काम है, इसके लिए कुछ हम लोग नहीं बोलेंगे। सुना आपने? तो लोकेट चटर्जी कह रही है कि ये सब डर से भागे हैं। 80 इनके विधायक हैं, किसी का कोई पता नहीं है। सबको पता है कि जितने घपले किए हैं इन्होंने 15 साल में, उसके बाद इनकी तो प्रॉपर्टियां भी जब्त होंगी और इनको जेल भी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि सारी फाइल खुलेंगी। शुभेंदु किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जनता से किया गया वादा है, और ये वादा तो मोदी ने किया था कि सबका हिसाब होगा। तो अब सोचिए, हिसाब होने के डर में, दहशत में पब्लिक भी अब इस बात को कह रही है, और पब्लिक भी ये जान रही है कि जहांगीर खान जो मैदान छोड़कर भागा है चुनाव का, वो किसी पे एहसान की वजह से नहीं, उसको अपनी गिरफ्तारी का, अपने पिटने का डर है, क्योंकि पब्लिक छोड़ेगी नहीं अब उसको। पब्लिक खुद उसको ढूंढ रही है, क्योंकि गुंडागर्दी इतनी की है, लोगों को सताया है, लोगों से पैसे वसूले हैं। तो इस समय लोगों को लग रहा है कि अब तो हम खुले हैं, किसी गुंडे से डरने वाले नहीं हैं। तो चुनाव में एक मौका होता है सबक सिखाने का, ईवीएम में बटन दबाने का। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव छोड़कर भाग गया है। इससे बड़ी और हरेसमेंट, इससे बड़ी और बात, और टीएमसी के लिए शर्म की बात है कि उनके नेता, जिनके भरोसे अभिषेक बनर्जी गृह मंत्री को चुनौती दे रहा था, वो उनके राइट और लेफ्ट रहने वाले नेता, वो केवल वसूली कर रहे थे। अब मौका आया है तो चुनाव मैदान छोड़कर भाग गए हैं। आपकी क्या राय? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।